के बारे में बताया, राजधर्म के योग में बारे में बताया कि राजधर्म को कैसे चलाना चाहिए, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में बताया। जैसे ही भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश देने लगे, वहीं खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। जैसे हंसी तो भीष्म पितामह ने पूछा, देवी आप क्यों हंस रही हैं? द्रौपदी ने कहा, वैसे ही पितामह मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, अरे देवी, उत्तम कुल की स्त्रियां ऐसे नहीं हंसती, हंसने में जरूर कुछ ना कुछ कारण है, आप अपने हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी ने कहा, आज जिस धर्म की आप बारे में बता रहे हैं, धर्म की उपदेश दे रहे हैं, वह धर्म आपको उस समय कहाँ था जब मेरे पति जुआ में सब कुछ हार गए, मुझे भी दांव पर लगा दिया, दुशासन मेरे वस्त्र को खींच रहा था, दुर्योधन दुष्ट था, उसने कह दिया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरे जांघ पर बैठा दो। आप वहां भी थे, उस सभा में सभी पांचों पांडव थे, मेरे पति थे, आप भी थे, पितामह अन्य लोग भी थे, लेकिन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि दुर्योधन को डांट दे। दुर्योधन की इतनी हिम्मत जो कह दिया दुशासन से कि द्रौपदी के निर्वस्त्र करके मेरे जांघ पर बैठा दो। उस समय आपका धर्म कहाँ था? आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं। बस इतनी सी बात से मुझे हंसी आ गया। अश्वत्थामा ने कहा कि सत्य तूने कहा, मेरे अंदर जो दुर्योधन का अधर्म का कमाया हुआ धन का मैंने भोग किया था, पान किया था, उससे अधर्म का जो रक्त था मेरे शरीर में संचार कर रहा था, इसलिए मैं धर्म की बात नहीं किया उस समय। तुम्हारे पति अर्जुन के इस बाण के लगने से जो अधर्म के खाया हुआ रक्त बना था वह सब नीचे गिर गया, जो बचा है वह सब धर्म के है, इसलिए मैंने आज इस धर्म का उपदेश दे रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हर व्यक्ति के यहाँ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अधर्म करके जो कमा करके लाया है, अगर उसका आप अन्न खाएंगे तो उसके रक्त से आपकी बुद्धि मलिन होगी। इसलिए कहा गया कि जो अन्न होता है, जल होता है, उसका बहुत शरीर में प्रभाव होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे बनेगी वाणी। इसलिए अन्न और जल का बहुत विचार करना चाहिए। सभी व्यक्तियों के यहाँ खाना नहीं चाहिए, सभी व्यक्तियों के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश दिया और भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा एक निवेदन है। भगवान ने कृष्ण कहा, कौन सा निवेदन है आप बताएं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे आपका उस दृश्य का, उस दिव्य रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। महाभारत जैसे महान युद्ध में आपने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं आज कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा मैंने भी रखा कि आज मैंने कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा के पुत्र नहीं। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज शस्त्र उठवा करके रहूंगा, और आपने प्रतिज्ञा किया था कि आज मैंने शस्त्र नहीं उठाना है। लेकिन उस रणभूमि में जब युद्ध होने लगा, अर्जुन मेरे सामने आया तो मैंने जैसे ही बाण चलाया
अर्जुन व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के जैसे पूछा कि अब क्या करें केशव, आप ही बताएं। तो भगवान के कहने पर अर्जुन बाण तो चलाए, लेकिन भीष्म पितामह के बाण से अर्जुन के रथ के पहिए टूट गए, छत्र टूट गया। अर्जुन एकदम व्याकुल हो गए। भगवान कृष्ण को लगा कि लग रहा है कि अब अर्जुन युद्ध में हार जाएंगे। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने उस रथ की पहिया को उठा करके और जैसे भीष्म पितामह की तरफ दौड़े तो उस दृश्य को देख करके भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि उसी दृश्य का, उसी रूप का मैं अभी दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मेरे लाडले भक्त हैं, इसलिए मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरा करूंगा। भगवान ने उस दिव्य झांकी को अवलोकन कराया। उस दिव्य झांकी को देख करके भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह प्रसन्न होकर के भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मैं अब इस धराधाम को छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक काम और कर दीजिए। भगवान ने पूछा कौन सा काम? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री का आप विवाह कर लीजिए, उस पुत्री के हाथ पीला कर दीजिए। सभी लोग यह समझ रहे हैं, पांडव समझ रहे हैं कि भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कैसे हो गई। तो भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर पुष्प ताग्रह छंद में भगवान की स्तुति की और अपनी बात को कहा। इतिमति रूप कल्पिता भीतिष्णा भगवती सात्वा पुंगवे विभुन्ने स्वसुख मुख पदगते क्वचित् दिव्यहन्तो प्रकृति मुवेशु यदवा प्रभा। भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, आप मेरी बुद्धि रूपी मति रूपी कन्या का विवाह कर लीजिए, क्योंकि इस पवित्र रूपी बुद्धि का इसके योग्य कोई दूसरा वर नहीं है। आपके सिवा कोई दूसरा वर इसको वरण नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी मति रूपी कन्या से विवाह कर लीजिए। भगवान ने उस मति रूपी कन्या से विवाह किया, स्वीकार किया। और भीष्म पितामह देखते देखते भगवान की उस दीप छटाओं को देखते देखते और अपना पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान की जब कृपा हो जाए तो हर व्यक्ति तर सकता है।